जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एमसीक्यू सेशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंड द इम्पीरियल दरबार 1877 वेयरिंग हैंड स्वेप खादी क्लॉथ, यानी हाथ से बने हुए कपड़े, खादी के कपड़े पहनकर इम्पीरियल दरबार 1870 में कौन पहुंचा था। तीन में से ऑप्शन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्रपाल, या गणेश वासुदेवन जोशी। तो कौन पहुंचे थे? तो ऑप्शन डी होगा, वासुदेवन जोशी ने पहुंचा था इम्पीरियल दरबार में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ए मॉडरेट, यानी मॉडरेट नेता कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या एओ ह्यूम, या मदन मोहन मालवीय। यानी जो 1885 से 1905 तक क्या कांग्रेस रहा, मॉडरेट रूप में चला, उग्रवादी नहीं था, मतलब कि शांति से काम कर रहा था। तो इसका मतलब मॉडरेट से कौन से थे? तो कौन नहीं थे, ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम, ये तो एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना ही की थी 1885 में। मदन मोहन मालवीय, ये सब थोड़े शांत दल के नेता थे। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज सपोर्ट ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन को कौन सा लीडर सपोर्ट किया था? अरविंदो घोष, सपोर्टर पूछ रहा है, देख लो। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, या सुभाष चंद्र बोस। तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम में तो सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। दादा भाई नौरोजी भी नहीं, तो किन्होंने किया था? तो अरविंदो घोष ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में, ठीक है, और मृत्यु हुआ था 5 दिसंबर 1950 में। यही थे जो ICS की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में बड़ौदा में नौकरी किए। फिर इनको बड़ौदा से नौकरी से मतलब इस्तीफा देना पड़ा। बाद में वो हिंदू प्रकाश पत्रिका भी उसमें से एक न्यू, एक मिनट, उसमें एक न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक एक पत्रिका, एक आर्टिकल लिखे, इससे ना उन पे बहुत सारा कार्रवाई होने लगा। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड फॉर मर्सी फॉर बाल गंगाधर तिलक आफ्टर ही कन्वेंशन एंड सेड आई एम इंटरेस्टेड इन तिलक एज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत। यानी कि बाल गंगाधर तिलक के साथ के पश्चात दया वकालत के लिए कौन थे, मतलब वकालत किसने किया थी, या मेनली कहने का मतलब। ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्रपाल, विलियम जोन्स, या मैक्स मूलर। तो कौन होगा? ऑप्शन डी मैक्स मूलर होगा। उसने ही बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उनका मतलब कि वकालत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया नेशनल मूवमेंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उन मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट किसके बाद स्टार्ट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट का दौर? तो किसके बाद होगा? 1906 के बाद, या 9 के बाद, या 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि बंगाल विभाजन के बाद जो बहुत सारे नेता उग्रवाद हो गए, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट के बन गया, और कुछ मॉडरेट थे। मॉडरेट तो 1905 के पहले, फिर एक्सट्रीमिस्ट जब बंगाल विभाजन होता उसके बाद तो स्वदेशी आंदोलन चलाते। तो आफ्टर 1906 के बाद उसमें लाल बाल पाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मुस्लिम समान के रूप में उग्रवाद आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, मतलब मुसलमान लोग उग्रवाद की ओर क्यों नहीं आकर्षित हुए थे? क्या ऑप्शन रीजन था? ऑप्शन देख लीजिए। दे इन्फ्लुएंस बाय सर सैयद अहमद खान, यानी सर सैयद खान का प्रभाव था, या दी एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उग्रवादी नेता उनमें मुस्लिम का विरोध दृष्टिकोण था, या मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीन थे, भाव उनके पास नहीं था, या उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अलापने की नहीं थी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑफकोर्स ही होगा। देखिए, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हिंदू लोग ज़्यादा थे, हिंदू, तो उन्होंने हिंदू का ज़्यादा राग अलापा, हिंदू एकता, इसीलिए मुसलमान लोग नहीं आए आगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। who among the following represent the extremist ideology in the initial phase of Indian freedom movement। यानी कि
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में उग्रवादी विचार में कौन सा निरूपण किया था, कौन सा चीज़ निरूपण किया था? तो प्रमोट किया था प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस गुड फॉर फेवरिंग इंडिजिनियस गुड ओवर द इम्पोर्टर गुड, यानी कि आयात वस्तु को देश वस्तु में देकर देश वस्तुओं को उत्पादन बढ़ाना, ये संवैधानिक साधनों या याचिका के स्थान पर आक्रमण साधनों का शासन प्राप्त, यदि देश की आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, ये सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश समान विरोध बल राज परिवर्तन संगठन करना। तो कौन सा उग्रवाद का निरूपित था? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा आपको, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के राज परिवर्तन में संगठन करना, सबको संगठन करना था ना उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज पॉलिटिकल गुरु? लाला लाजपत राय के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? उन्होंने किसको माना था? गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या मैजिन को? तो मैजिन को माना था, डी आंसर होगा। ठीक है, ये मैजिन कौन था? इटली का था। इटली का एक था कोयला झोंकने वाला होता है ना संस्था, कोविनीगर, उस संस्था का नाम था, कोवोनीर नाम था। तो वहाँ पे वो सदस्य था, तो फिर इटली वाले उसको निकाल देते हैं। तो इसके बाद फिर ये फ्रांस जाके ना न्यू इटली का एक आंदोलन चलाते थे, इसी से प्रभावित होकर इनको ये गुरु बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकता थे, उन्होंने धर्म की राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, कौन सा सही है बताएं? तो क्या सांप्रदायिकता थे बाल गंगाधर तिलक? नहीं, गलत, आर सही है। उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में क्या था? ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फर्स्ट सजेस्ट द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल? किसने सबसे पहले बायकॉट किया था ब्रिटिश के सामान को बंगाल में? किसने किया था? अरविंदो घोष ने सबसे पहले, पूछ रहा है, ऐसे सब ने किया था, या कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने, सचिंद्र मुखर्जी ने? तो कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की व्यवस्था किस आंदोलन के द्वारा मिली थी? यानी लोकमान्य का उनको उपाधि किस आंदोलन में मिला था? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन? बी, क्रांतिकारी आंदोलन। ये क्रांतिकारी आंदोलन 1896 से 1897 के बीच में हुआ था। इसमें ठीक है ना, टैक्स नहीं देने के लिए आंदोलन स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। लक्षद्वीप अवस्थित है कहाँ पे है? मतलब इंडिया से किधर है लक्षद्वीप? दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में या बंगाल की खाड़ी के निकट पूर्व भारत में? जो कहाँ पे है बंगाल? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है दक्षिण पश्चिम भारत में, है ना। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये क्या है? ये इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है, तो इसके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया आइलैंड इज लोकेटेड इन इंडिया एंड श्रीलंका? यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा है, निकोबार है, रामेश्वर है या सेलसेट है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा होगा? रामेश्वर है ना। और एलिफेंटा वाला कहाँ पे है? एलिफेंटा मुंबई के पास है। ठीक है, सेलसेट कहाँ पे? ये भी मुंबई, जिसमें महाराष्ट्र बसा हुआ है, महाराष्ट्र, थाने, ये सब जो शहर बसे हुए ना, यही सेलसेट द्वीप ही बसे हुए हैं। निकोबार तो एक आइलैंड है ही, अंडमान निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है? आइलैंड से क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नहीं संबंधित है, ये देखना कौन सा संबंधित नहीं है। तो बताइए, रटलैंड या सेनिलेट या कुन्नूर द्वीप या नाना कैरी द्वीप? कौन सा द्वीप नहीं है? तो कुन्नूर द्वीप नहीं है। कुन्नूर द्वीप कहाँ पे? केरला में। कुन्नूर द्वीप केरला का है। बाकी अंडमान निकोबार का है। रटलैंड और नाना कैरी या सेंटिनील।
15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस है इमारलैंड आइलैंड। हिंदू में इसको मकरात द्वीप या इसको देखिए खूबसूरत द्वीप भी बोलते हैं, पन्ना द्वीप भी बोलते हैं। तो कौन सा इसमें द्वीप से नाम से मतलब कि अकराट आइलैंड से कौन से कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, दमन द्वीप में या न्यू मोरे आइलैंड में है? कहाँ पे इमारलैंड है? तो अंडमान निकोबार में, बी आंसर होगा। ये किस तरह का आइलैंड है? तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ठीक है। और किसका पार्ट है? आराकाम जो पर्वत है, आराकाम पर्वत है उसका है ये, पानी में डूबा हुआ जो जाके म्यांमार में फिर ऊपर होके निकलता है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कितना डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है, ये पता है ना आपको। चलिए, ये मैं पिछले क्वेश्चन अंडमान निकोबार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लाई थी। तो फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करने वाला बताइए, कौन सेपरेट करता है? स्वेज कनाल, पाक स्ट्रीट या गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ कच्छ? तो कच्छ तो देखिए गुजरात की तरफ है, तो वो तो करेगा नहीं, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। और स्वेज कनाल भी नहीं होगा, यहाँ पे पाक स्ट्रीट होगा। देखिए पाक स्ट्रीट लोग नहीं मानते, वो सोचते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर रहा है, तो यहीं पे लोग गलत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 30 क्वेश्चन है लगभग। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? क्रीम डिसिपेंस यानी क्रीम निकालने वाला मशीन, या बाल ऑफ ए वेल डेथ, या रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक अराउंड न्यूक्लियस, या रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब जो बाहर की तरफ लगता है, जब यहाँ पे कैसे करते बाहर की तरफ लगता है, तो क्या होता है? क्रीम निकालना, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मौत का कुआं थोड़ी ना, वो तो मौत का कुआं अंदर चलाते हैं। क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ए पर्सन स्लीप एंड फॉल हिज स्टेप ऑन बनाना पिल्स? यानी केले के छिलके पर पैर पड़ने से लोग क्यों फिसल जाते? किस फोर्स के कारण? तो कौन से फोर्स के कारण? सेंट्रीफ्यूगल, सेंटीपिटल, ग्रेविटेशनल या फ्रिक्शनल? तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच में अधिकतम घर्षण कब लगता है बल ज़्यादा? मतलब घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे ज़्यादा लगता है? गैस, सॉलिड गैस के बीच में, सॉलिड लिक्विड के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में, या द्रव द्रव लिक्विड लिक्विड के बीच में? तो कहाँ पे लगेगा आपको? ठोस ठोस के बीच में, ऑप्शन सी होगा आंसर। ये सब तो इजी ही हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन बताएं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए, इसमें से गलत चुनना, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताइए कौन सा है? इनकरेक्ट कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म, शेप एंड मास ऑफ बॉडी, ये गलत है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर, या if the lifting moving upward some acceleration then apparent weight of a body is less than its actual weight? तो कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए, यदि लिफ्ट के डी ऑप्शन होगा। यदि लिफ्ट में मतलब कहीं पे किसी त्वरण के ऊपर जा रही हो, तो किसी पिंड का आभासी विभाग से अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उसका वेट और ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम थोड़ी लगेगा, ज़्यादा ना लगेगा, यही होगा। बाकी सब स्टेटमेंट सही है। देखिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पे सबसे मैक्सिमम लगता है, इक्वेटर पे मिनिमम हो जाता है, और यहाँ पे बीच में सेंटर में ना 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का साइन यूनिट क्या होता है? तो वी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, या शून्य हो जाएगा, या समान रहेगा? तो दो बॉडी अगर इसका डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा? जी इक्वल टू होता है ना m1 m2 y r स्क्वायर। तो रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन घटेगा, यानी ऑफकोर्स घटेगा।
कम हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीमेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताइए कि प्रीमेम्बल हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं, किस में बताया गया है? बेरवेरी यूनियन केस 1960, या गोकुलनाथ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस 1967, या केशवानंद भारती मामला स्टेट वर्सेस केरला, या मोर देन वन ऑफ एवर। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तीनों में बताया गया है कि प्रस्तावना हमारा संविधान का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड टू द प्रीमेम्बल, यानी प्रस्तावना में ऐड किया गया बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 42वें संशोधन के दौरान कौन सा शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में? तो समाजवाद, या ग्राम स्वराज, पंथनिरपेक्ष, या संप्रभुता संपन्न, सोशलिज्म, या ग्राम सभा स्वराज, सेकुलरिज्म, या सॉवरेनिटी। तो कौन सा जोड़ा गया? फर्स्ट एंड 3, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाई प्रोपेंडेड। इनमें से कौन सा मामला आधारभूत संरचना सिद्धांत के प्रतिपादन करता है? मिनर्वा मिल बनाम मामला भारत संघ 1980, या इंदिरा गांधी बनाम मामला राजनारायण मामला 1975, केशवानंद भारती बनाम मामला 1973, या गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1976। तो कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपेगेंट करता है, कौन करता है? तो सी होगा, केशवानंद भारती मामला वर्सेस केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, तो इसमें से बताइए कौन सा कथन सही नहीं है उसके रिलेटेड में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देना है कि नहीं पूछ रहा है कौन नहीं सही है। तो संसद में व्यवस्था बनाई है कि मौलिक अधिकार पर संशोधन कर सकती है, ये सही है कि गलत है? राष्ट्रपति सभी अंगों पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, ये सही है या गलत है? तो दोनों सही है हमारा, लेकिन पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी होगा। ना ही 1 सही है, ना ही 2 सही है। ठीक है, ऐसे सी होता, लेकिन अभी डी होगा आंसर, और यहीं पे गलती हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट येट इंक्लूड इन द फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। इनमें से कौन सा भौतिक विभाग आप मतलब शामिल नहीं है भौतिक विभाग में, बिहार के भौतिक विभाग में? सॉदर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू, नॉर्दर्न गंगा प्लेन, सॉदर्न गंगा प्लेन, या ईस्टर्न गंगा प्लेन। तो कौन सा नहीं है? ईस्टर्न गंगा प्लेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट ऑफ पार्ट। बताइए, मतलब कि सबसे पूर्वी भाग में बिहार का कौन सा शहर है? भागलपुर, पटना, कटिहार, या पूर्णिया। आप देखिए यहाँ पे मैप पे बताती हूँ। यहाँ पे बिहार का ऐसे मैप है, तो देखिए पटना तो यहाँ पे है, ये तो पूर्वी होने, यहाँ पे फिर भागलपुर है कुछ, फिर कटिहार यहाँ पे, पूर्णिया यहाँ पे। तो कौन सा होगा? कटिहार यहाँ पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये दक्षिण है। तो ठीक है, तो कौन सा होगा? यहाँ पे पूर्वी पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूर्णिया है, तो डी पूर्णिया आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार डज नॉट शेयर द बॉर्डर ऑफ नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, या पूर्णिया। तो पूर्णिया नहीं करेगा, डी। ऊपर तो मधुबनी है, किशनगंज इधर है, सीतामढ़ी है यहाँ पे, तो ये सब तो शेयर कर रहा है, इधर पश्चिम चंपारण ये सब तो कर रहा है, बट पूर्णिया इधर है तो नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लास्टेड इन द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। मतलब कि बिहार में सबसे भूभावनिक इतिहास में सबसे नया पूछ रहा है, लेटेस्ट, लास्टेड जो है। तो कौन सा है? धारवाड़ रेंज ऑफ साउथ ईस्टर्न, प्लेटी रेंज, या बिहार प्लान, या विंध्याचल रेंज ऑफ साउथ वेस्ट। कौन सा है? तो बताइए। बिहार का मैदान है ये, बिहार प्लेन।
धारवाड़ तो सबसे पुराना है, इसके बाद विंध्याचल पुराना है, इसके बाद पठारी पुराना है। सी होगा आंसर। ओके, तो सो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 30+ क्वेश्चन किया है, ठीक है, और भी कितने कम टाइम में, देख लीजिए 20 मिनट में ऐसे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ गलती हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सजेशन देना चाहते हैं कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।